नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमाकांत और आप देख रहे बुद्धा पैराडाइज। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिलहाल मैं जापान में हूं और आज मैं आया हूं जेन्कोजी मंदिर में। तो आज का वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जेन्कोजी मंदिर का लोकेशन आपको मैं गूगल अर्थ पर जूम करके पहले दिखाई देता हूँ। ये रहा नागानो स्टेशन और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है जेन्कोजी मंदिर। मैं जेआर मेट्रो लाइन के जरिए साकू सिटी से नागानो स्टेशन पहुँच गया हूँ। नागानो को आप जापान का एक डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा शहर है और इसका स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है। तो मैं ऐसे ही दौड़ते रहूँगा ताकि जल्दी स्टेशन से बाहर निकल सकूँ। स्टेशन के ठीक सामने है बस स्टॉप, जहां से हम जेन्कोजी मंदिर डायरेक्टली जा सकते हैं। जापान के लगभग सारे शहर नीट और क्लीन हैं। आप इस बस स्टॉप को ही देख लीजिए। इसे मैंने रेलवे स्टेशन के ऊपरी ब्रिज से शूट किया है। और ये रही बोधिसत्व तारा की मूर्ति, जिसे जापान में क्वैन इन कहा जाता है। मैंने देखा है कि जापानीज लोग ट्रैफिक रूल रेगुलेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और अब मैं उन्हीं के राह पर हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरा ये दौर भारत में भी जारी रहेगा। अब यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जेन्कोजी मंदिर है और ये उसका इंडिकेटर। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जापान में गोल्डन वीक का सेलिब्रेशन चल रहा है। तो यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी स्टॉल है और इसमें ये कुछ है, शायद ये हम इसे हैंड पैन कहेंगे। इसे मैं ले लेता हूँ। ये जापानीज गर्ल्स क्या बोल रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसे ले लेता हूँ। ओके, थैंक यू, आरिगातो गोजाइमासो। If you come to our hometown of Nagano, it's a very fine day. So I was waiting for you. So we will serve the Japanese tea on the Japanese traditional tea ceremony. So I will wait for you. Thank you. Okay, we will return back from Jenkoji temple. So one question for you. What is the name of this traditional dress? It is a yugata? Yeah, no, kimono. Just Kimono. Kimono. Then what is the difference between kimono and yugata? Yukata is just for summer wear. Summer wear. Summer wear. And kimono? Kimono is all the season we wear. Okay, okay, thank you. जापान में लोगों को चलने के लिए जो स्ट्रीट है वो सेपरेट ही है और इसी स्ट्रीट से स्कूल स्टूडेंट भी आगे बढ़ते हैं स्कूल की ओर। और अब मैं जेन्कोजी टेम्पल के नजदीक पहुंच गया हूं। लगभग 500 मीटर की दूरी पर अब मंदिर है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं।
अब मैं जेनकोजी टेम्पल में पहुंच गया हूं और आप ये पीछे देख सकते हैं, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर जो हरियाली है आप इसे देखिए, ये अलग अलग कलर के यहाँ पर पौधे बने हुए हैं, यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं। तो इस जेंकोजी मंदिर में भगवान बुद्ध के बगल में और 5 शिल्प बने हुए हैं। ये भगवान बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य हैं, जिन्हें सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने धम्म की दीक्षा दी थी और उन्हें पहला धम्मोपदेश दिया था, जिसे पूरी दुनिया में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस यानी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जापानीज लोगों की पूजा करने की विधि बिल्कुल भारतीय लोगों की तरह ही है। लगभग सारे महायानी बौद्ध मंदिरों के बाहर ऐसे डरावने और हिंसक शिल्प होते हैं, जो मन की एक अवस्था का प्रतीक है जिस पर ध्यान या विपश्यना द्वारा विजय प्राप्त किया जा सकता है। ये मेरे पीछे जो आप चिन्ह देख रहे हैं, इसे भारतीय लोग स्वस्तिक कहते हैं, लेकिन तिब्बत की जो वज्रयान या तंत्रयान शाखा है उसमें इसे ओम कहा जाता है। और तंत्रयान शाखा में इसी ओम से ओम मणि पद्मे होम ये मंत्र बना है। और ये जो ओम है इसमें 4 आर्य बनी हुई है और ये बौद्ध धम्म के आर्य सत्य का प्रतीक है। जेनकोजी मंदिर के निर्माण की बात करें तो सन 642 में येशुमित्सु होंडा नामक एक बौद्ध भिक्षु ने भारत के बौद्ध धम्म से प्रभावित होकर इसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया था। अब मैं आपको जेनकोजी शब्द का अर्थ बताता हूँ। इसे समझने के लिए हमें भाषा विज्ञान का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, और जो इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा वो आपको कहीं इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगा। जेनकोजी शब्द मूलतः 2 शब्दों से बना हुआ है, जेन और कोजी। कोजी यह जापानी शब्द है, इसका अर्थ सुख, समृद्धि या शांति होता है। और जो जैन शब्द है, काफी लोगों का मानना है कि यह भी जापानी शब्द है, लेकिन ये जैन शब्द काफी लंबी यात्रा करके जापान तक पहुंचा है। तो 1 बाय 1 हम इसे समझते हैं। जैन शब्द जो है कोरिया के जान शब्द का मूल रूपांतरण है, और जो कोरिया का जान शब्द है वो चीन के चांद शब्द का रूपांतरण है, और जो चीन का चांद शब्द है यह मूलतः तिब्बत के धान शब्द का रूपांतरण है, और तिब्बत का जो धान शब्द है ये भारत के मूल ध्यान शब्द का रूपांतरण है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आपको रिवर्स डायरेक्शन में बताता हूँ। भारत के महान सपूत भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए जो सुख समृद्धि का रास्ता दिखाया है, जो हमें ज्ञान दिया है, उसका एक भाग जो है वो ध्यान या विपश्यना है। और ये ध्यान और विपश्यना मानव जीवन के समृद्धि के लिए बहुत ही अहम होती है, और निर्वाण के लिए भी उसका इतना ही महत्व है। जब ये ध्यान या विपश्यना पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई, तो भारत से निकलकर ध्यान ने यात्रा करना शुरू किया। तो सबसे पहले ध्यान भारत से निकलकर तिब्बत में पहुंचता है, तो तिब्बत में जो है ध्यान का कन्वर्जन होकर ध्यान होता है, यानी तिब्बतन लोग ध्यान को
धान कहते हैं। और जैसे जैसे ये धान की जो संकल्पना है, इसकी जो प्रैक्टिस है, आगे तिब्बत से निकलकर चीन में पहुंचती है तो चाइनीज लोग इसे चान कहते हैं। और बौद्ध धम्म का ये जो चान शब्द, चान की जो मेडिटेशन मेथड है, ये चीन से आगे निकलकर जब कोरिया में पहुंचती है तो कोरियन लोग इसे झान कहते हैं। और आगे चलकर कोरिया से जब जापान में पहुंचती है तो जापानीज लोग इसे जैन कहते हैं। यानी जैन मूलतः ध्यान का ही एक रूप है, लेकिन इसके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन इसे प्रैक्टिस करने की जो मेथड है या तरीका है वो आज भी बिल्कुल सही है। तो साथियों, एक बात तो सत्य है कि सम्राट अशोक के समय ही भारत विश्वगुरु कहलाता था, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म का प्रचार शुरू किया। इसीलिए बौद्ध धम्म भारत से निकलकर संपूर्ण एशिया में फैल गया। एशिया का जो एक अंतिम हिस्सा है जिसे जापान कहा जाता है, वहां तक बौद्ध धम्म फैला था। इसका जीता जागता उदाहरण आज मैंने यहाँ पर नागानो शहर में देखा है। ये मेरे पीछे आप जो मोनेस्ट्री देख रहे हैं, ये शिंतो धर्म की मोनेस्ट्री है और इसमें किसी प्रकार की मूर्ति नहीं होती, क्योंकि शिंतो धर्म में जो मंदिर का मुख्य गर्भगृह होता है वहाँ पर एक मिरर रखा होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन ठीक मेरे बगल में ऊपर आप देखिए, पीछे ये भगवान बुद्ध की बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने वाली अवस्था की एक तस्वीर लगी है। तो इसका अर्थ यही है कि शिंतो धर्म ने भगवान बुद्ध के धम्म को भी अपने धर्म में सम्मिलित किया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज के साथ। नमो बुद्धाय।